our winning captain Rohit Sharma. इससे जज्बा कहते हैं, इससे कौमियत कहते हैं, इससे मोहब्बत कहते हैं कि वो अपनी नेशन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे यहाँ जज्बा कैसा होता है, लोगों को डराने वाला। हमारे यहाँ जज्बा कैसे होता है, अल्लाह अकबर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जितना पाकिस्तान पॉलिटिकली इकोनॉमिकली डिवाइडेड है, ये ऑप्टिक्स पाकिस्तान को चाहिए थी। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जो खेली है वो जारी बात है अपने मुल्क के लिए खेले हैं, वो अपने लिए खेले हैं। और ये देख के एक चीज़ पता चलती है कि अगर कमिटमेंट हो, मिशन आपके पास हो, डेडिकेटेड आप हों और आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हों, तो देन ये आपको जो ऑप्टिक्स नज़र आते हैं जो कि इंडिया की आपको जैसे कहते हैं ना क्रिकेट स्क्रीन पे, वो टीवी स्क्रीन पे नज़र आएंगे। India, great pride. I call on stage our winning captain Rohit Sharma. इससे जज्बा कहते हैं, इससे कौमियत कहते हैं, इससे मोहब्बत कहते हैं कि वो अपनी नेशन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे यहाँ जज्बा कैसा होता है, लोगों को डराने वाला। हमारे यहाँ जज्बा कैसे होता है, अल्लाह अकबर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ नारे लग रहे हैं, देखो विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में नारे लगे हैं, इंडिया का राजा रोहित शर्मा। बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन चल रही है पूरे इंडिया में, और खास करके जो इमेजेस आ रही हैं लाजवाब, बेहतरीन। हमने भी उस पर बात की, बहुत शानदार, मजा आया देख के। अगर हम बात करें बुमराह की, तो वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के एक लेजेंड प्लेयर हैं, उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमें इस चीज़ को अब एडमिट कर लेना चाहिए ऐसा पाकिस्तानी कि हमारे पास बुमराह जैसा बॉलर मौजूद नहीं है। बुमराह जैसा जो प्लेयर है वो सदियों में एक ही दफ़ा पैदा होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरह से इस तरह हाथ हिला के कहते हैं, विराट की आवाज़ सबसे ऊंची थी, जडेजा की आवाज़ सबसे ऊंची थी, रोहित शर्मा गा रहे थे तिरंगे में लिपटे के, माँ तुझे सलाम, कि आज इंडिया है तो ये खुशी है। ये चीज़ चाहिए, हमें चाहिए, ऐसी टीम चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए। ये सेवरेज का मसला हम क्लियर नहीं कर सकते, तो हम कहाँ जंगे लड़ेंगे, वो बहुत आगे निकल गए हैं। देखें, आप देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया कौन सा नंबर पे जा रहा है। ये जो क्रिकेट टीम वहाँ पे आई है, इंडिया की हुकूमत ने भी वेलकम किया, वज़ीर आज़म ने भी वेलकम किया, और बड़े पैमाने पे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बढ़ाया है। इंडिया का कॉन्फिडेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ा है, इससे बहुत ज़्यादा। अचीवमेंट क्या है, देखिए उन्होंने दुनिया के 20 मुल्क को उन्होंने शिकस्त दी है। उसके बाद वो ट्रॉफी लेकर एशिया में आए, एशिया की वो भी एशिया के सबसे बड़ी कंट्री इंडिया में लेकर आए। तो इतना बड़ा वेलकम तो उनको मैम बनता था। और मैं कहता हूँ अभी कम किया है उन्होंने, अभी मतलब कि इंडिया जाम होना चाहिए था, अभी बम्बई जाम हुआ। ओह माय गॉड सर, वो जो स्टेडियम का वो राउंड खिलाड़ी जब काट रहे थे तिरंगे पहन के, और जिस तरह से विराट कोहली दिल से जो गा रहे थे, सर ये वाली मोहब्बत हमें चाहिए। क्यों नहीं, वो कौमियत वाली मोहब्बत, वो जज्बे वाली मोहब्बत इंडियंस में है, हम में क्यों नहीं है? मैम यहाँ तक बात जो कौमियत और जज्बे वाली मोहब्बत है, वो मोहब्बत है हकीकत में पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये है कि हम अपने मुफाद के लिए अप्लाई करते हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं अप्लाई करते। क्या सर खूबसूरत बात की, मतलब अपने लिए हम अपने मुफाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुल्क के लिए नहीं कर सकते। काश के कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो कि हम अपने लिए जो अपने अंदर पोटेंशियल है वो अपने मुल्क के लिए अप्लाई करें, ना कि अपने आज़ाद के लिए अप्लाई करें। जैसा कि इंडिया के प्लेयरों ने साबित किया कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अप्लाई किया, ना कि अपने बिल्कुल जी बिल्कुल। कल आपने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है, एक यूनिटी देखी, एक जज्बा देखा, एक मोहब्बत देखी। ये होती है यूनिटी। वहाँ कभी आप देखते हैं कि बेशक सियासतदानों में हमेशा तफरकात होते हैं, और लेकिन कल हमने ऐसा देखा कि कल यार सब कौमें एक जैसे ही एक ही जगह पर मौजूद थी, और वो टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए उसके जश्न में साथ थी। और बंदे मातरम, बिल्कुल बंदे मातरम, और जिस तरह से वो माँ तुझे सलाम के नारे लगा रहे थे, इतनी यूनिटी, इतना जज्बा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा।
गेम क्रिकेट एक गेम है, लेकिन गेम को उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान बना दी। सारे इख्तलाफात खत्म, डिफरेंट जुबानें बोली जाती है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीम इंडिया और वर्ल्ड कप पे सब एक जैसे रहे और सबने इतने जोश से गाया कि मैं वो वीडियो देख ही नहीं पा रही हूँ। मैं आप तो वो कह रही हैं, मैं ये कहता हूँ कि जितना बड़ा क्राउड था मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया पूरा निकल आया। हाँ। लेकिन 25 लाख लोग वर्किंग डे में निकल आए और भाई इतनी यूनिटी, इतनी स्टेडियम में एक सीट खाली नहीं और स्टेडियम के बाद में खिलाड़ी सुबह से निकले, रात 8 बजे आप स्टेडियम देखें पहुंचे। वो जो बीच के साथ रास्ता था और वो मैं कहता हूँ कि वो जिसने भी उस मंजर को कैप्चर किया भाई वो हैरान गुन था। हाँ। और मैं कहता हूँ कि यार इतना बड़ा क्राउड और हर किसी की जुबान पर टीम इंडिया को सपोर्ट, और यार मैं कहता हूँ कि यार ये यूनिटी कहाँ से आती है, हर कैसे जीत लोग को अपनी माँ के नाम करे, माँ तुझे सलाम। विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरह से इस तरह हाथ हिला के कहते हैं, विराट की आवाज सबसे ऊंची थी, जडेजा की आवाज सबसे ऊंची थी, रोहित शर्मा गा रहे थे तिरंगे में लिपटे के माँ तुझे सलाम, कि आज इंडिया है तो ये खुशी है। ये चीज चाहिए, हमें चाहिए, ऐसी टीम चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए। पाकिस्तान में जो बुमराह के चर्चे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अगर हम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स की बात करें, पाकिस्तान के अवाम की बात करें, तो सबकी ज़ुबानों पर एक ही नाम गूंज रहा है, वो है बुमराह। विराट कोहली ने बुमराह को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बुमराह जैसे जो प्लेयर हैं वो सदियों में एक ही दफ़ा जो है पैदा होते हैं। उन्होंने कहा मैं बुमराह को लेकर एक पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ कि बुमराह जो हैं वो इंडिया का कौमी ख़जाना है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए और इसी के साथ साथ हमें ये बुमराह को डिसाइड करने देना चाहिए कि बुमराह जो है वो किन मैचेस का पार्ट बनना चाहता है, किन मैचेस में खेलना चाहता है, किन में नहीं खेलना चाहता। तो बुमराह के हवाले से आप क्या कहेंगे? T20 वर्ल्ड कप में आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी। भाई मैं आपको बात बताऊं, सीधी सी बात है, हमारा वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, ये टॉप के बॉलर थे, इमरान खान भी टॉप का बॉलर थे, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस एक उसकी हवा बन गई है, बुमराह की हवा बन गई है, जिसकी वजह से लोग जो दूसरी टीमें थी ना वो अंडर प्रेशर हो जाती थी जब वो आता